दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज का पंचांग दिन शनिवार 13 अप्रैल 2024 चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 12:05 तक रहेगी। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता के रूप में माँ का अवतरण माना जाता है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:47 तक, और ब्रह्म मुहूर्त की बात करें 4:29 से 5:14 तक, और राहु काल की बात करें 10:46 से 12:22 तक। आज रात दोस्तों 12:33 तक जो है शोभन योग का संयोग रहेगा, और सूर्योदय 6:11 और सूर्यास्त 6:43। इस प्रकार आज का सूक्ष्म पंचांग और क्रोधी नाम संवत्सर जो कि आप लोगों को विदित है। दोस्तों, आज शनिदेव का वार है। शनिदेव को आज का दिन समर्पित होता है। शनि ग्रह हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, प्रशासनिक, विद्या, व्यापार आदि में स्थापित ऊंचाई देने का कार्य करते हैं। न्याय के देवता माने जाते हैं, और अनेक प्रकार के कलयुग में अनेक प्रकार के जो भाव होते हैं उसमें साक्षात रूप से कलयुग के देवता कहे जाते हैं। भगवान शनिदेव न्यायप्रिय और गरीबों, दीनहीनों और संतों की रक्षा करने की और कृष्ण भक्ति के अनन्य उपासक थे। दोस्तों, काल और न्याय के देवता माने जाते हैं। कर्म फलों की प्रधानता को शनिदेव का मूल माना गया है। आज दोस्तों शनिदेव की पूजा के साथ काल भैरव की पूजा करने से हम हमारे जीवन में जो गलत रास्ते पर हम अनुसरण करते हैं वह उससे हमको छुटकारा मिलता है, क्योंकि शनिदेव। और इस दिन दोस्तों शनिवार को ओम शं शनिश्चराय नमः, ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप 108 बार करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी जातक के जीवन में शनि की ढैया चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, तो ऐसे समय में शनि को प्रसन्न करने के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः का पाठ करना नितांत आवश्यक है। नियम संयम से शनिदेव का व्रत ध्यान उपासना करिए। और शनिदेव को पीपल का पेड़ में शनिदेव का वास मनाया जाता है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके शनि की आराधना करने का विधान हमारे शास्त्र में बताया गया है। दोस्तों, आज शनिवार के दिन यानी हमारे जीवन में किए जाने वाले अच्छे और बुरे कार्यों का फलों के अनुसार हमको शनिदेव फलों की प्राप्ति करते हैं, और हमें इस दिन अनेक प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। पूजा उपासना करने से हमारे जो शनि दोष होते हैं वह दूर हो जाते हैं, और जिसके अंतर्गत लाभ हानि और शनि प्रभाव के अनुसार होती है। इसके बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए विविध पूजा अर्चना, और जैसे कि मैंने बताया शनि पाठ, और ख़ास तौर से शनि और हनुमान जी को कलयुग का देवता माना जाया, साक्षात रूप में देवता माना जाता है। और हनुमान चालीसा का जप का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ भी बहुत ही अच्छा बन गया, क्योंकि शनिदेव को हनुमान जी बहुत प्रिय थे। तो इस दिन दोस्तों पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके, सरसों का दीपक जला के, पूजा आराधना करके, दोस्तों अगर हमारे अंदर भगवान की श्रद्धा होती है, श्रद्धा और दृढ़ता, जिसके अंतःकरण में श्रद्धा और दृढ़ता होगी, वह कठिनाइयों में भी अपने जीवन को
कठिनाई को भी सरलता में परिवर्तित कर देता है। और शनिवार का ही, शनि देवता का यही कर्म भाव है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु, कर्म ही पूजा है। जो जैसा कर्म करेगा उस प्रकार का फल उसको मिलेगा। इस दिन बुजुर्गों को, जो बहुत ही उम्रदराज होते हैं, असहाय होते हैं, दीन दुखी होते हैं, प्राणियों की सेवा करना से अनेक प्रकार के शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। किसी प्रकार का किसी के लिए दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए थी और शांत स्वभाव रहना चाहिए। अपने शनि जो है दोस्तों, कभी कभी शनि अगर गलत ग्रह पर बैठे रहते हैं तो वह कुप्रभाव भी डालते हैं। इसलिए किसी भी जातक के जीवन में 3 बार शनि की साढ़े आती है। उसमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। अशुभ कार्यों के दौरान हमें शनि की उपासना अगर हम विधि विधान के साथ करेंगे, शनि का जाप करेंगे, तो निश्चित ही हमारे कष्ट दूर होंगे और शांति का आभास हमको होगा। दोस्तों, हमारे जीवन में कर्म ही भाग्य के निर्माता है। हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे वही हमारे भाग्य को आगे बढ़ाएगा और कर्म से हमारा भविष्य उज्जवल होता है। हमारा भविष्य अगर परिमार्जित होता है तो हमारे कर्मों की बदौलत होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने कर्म के भावों से लोक कल्याण के कार्यों से करते हुए अपने जीवन को जिस प्रकार आगे बढ़ाने का कार्य किया, वह हमारे तुलसीदास जी ने जिस प्रकार की रचना की, वह हमारे जीवन के लिए एक प्रकार से सांघिक है और प्रेरणा का स्रोत है। और कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें तस फल साखा। तो संसार में जितने भी प्राणी होते हैं दोस्तों, सब अपने अपने परिश्रम के अनुसार अपने भरण पोषण के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म भावों में अभिशप्त रहते हैं और अनेक प्रकार के अपने अपने कर्तव्यानुसार फलों की प्राप्ति करते हैं। किसी न किसी कर्म को करके जीवन में जीवन को अपना सार्थक बनाते हैं। अच्छे कर्मों से हमें भय से मुक्ति मिलती है, दोष मुक्ति मिलती है और अच्छे भावों का सृजन हमारे अंतःकरण में होता है। यही शनि की उपासना है दोस्तों। और शनिवार को दोस्तों काले कपड़े हैं और काला तिल है और काली गाय है और कुत्ता है, उनका दान करना चाहिए और कुत्ता और गाय को भोजन कराना चाहिए। अनेक प्रकार के शनि दोषों का हमारा निवारण होता है और अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं उनकी रक्षा करना। और शनि का वाहन कौवा माना जाता है दोस्तों। तो सब प्रकार के जो इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं उनकी रक्षा करना, उनमें उनको कुछ न कुछ खिलाना, उससे अनेक प्रकार के शनि दोष हमारे समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार शनिदेव जो है साक्षात कलयुग के देवता माने जाते हैं। हमेशा दोस्तों अपने जीवन में न्यायप्रिय रहे, फलों को अपने कर्मों के अनुसार अपने फलों की चाह करिए, कर्म करते रहिए, किसी की बुराई अपने अंतःकरण में रखिए। शनि देवता अगर जिस पर खुश होते हैं अपार धन की वर्षा बरसती है और भाग्य उज्जवल होता है। शनि तो किसी के लिए बहुत ही चमत्कार करते हैं। जिनका शनि अच्छे ग्रहों में बैठा रहता है, शनि प्रबल ग्रह में बैठा रहता है, तो शनि की साढ़े साथी में भी अपार धन और शुभ भावों की प्राप्ति हमको होती है। आज दोस्तों जैसे कि नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि का अवसर चल रहा है, इस अवसर पर स्कंद माता का आज 5वां दिन स्कंद माता की पूजा के रूप में माना जाता है। स्कंद माता का महत्व, कमल पर विराजमान देवी पद्मासना भी कहा जाता है। स्कंद माता भक्तों को शक्ति का खजाना देती है, समृद्धि देती है, ज्ञान देती है, मोक्ष की प्राप्ति करती है, अनेक प्रकार के आशीर्वाद देती है। समर्पण और श्रद्धा के साथ पूजा करने से माता स्कंद माता खुश होती हैं और उनका नाम स्कंद से आया है, जो युद्ध के देवता कार्तिकेय, और माता एक वैकल्पिक नाम है जिसका अर्थ है नवरात्र का 5वां दिन। यानी माँ की उपासना से संतान की इस दिन दोस्तों अगर हम स्कंद माता का विधि विधान से उपासना पूजा पाठ करते हैं, अपने मन में अगर किसी की संतान नहीं होती है या संतान देर में होती है तो संतान की प्राप्ति के लिए हम स्कंद माता का पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। नवरात्र के दौरान माँ का वाहन सिंह माना जाता है। स्कंद माता को दोस्तों पार्वती
और उमा के नाम से भी जाना जाता है। या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह दिन का पूजन का माता को इस प्रकार से या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता को पीले कपड़े में आसन में विराजमान करके और पूजन करिए और केले का भोग इस दिन माता को लगाना चाहिए। वह शुभ कार्य माना जाता है और हमारे जीवन में अनेक प्रकार की जो कामनाएं होती हैं, हम जो फलों की इच्छा करते हैं दोस्तों, उनकी पूर्ति होती है। इसीलिए मैं रोज़ सूक्ष्म रूप में अपने ज्ञान के अनुसार व्रत उपवास सब करते हैं दोस्तों। भक्त बहुत हैं, भक्तों की कमी नहीं इस संसार में। लेकिन यह है कि स्कंद माता की पूजा क्यों की जाती है, स्कंद माता का स्वरूप क्या था, स्कंद माता का महत्व क्या है, इस चीज़ को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए माता के अलग अलग अवतरण हैं। उन अवतरणों को में हमको कैसे किस में विधि विधान से पूजा पाठ करनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। अगर हमारे अंतःकरण में ज्ञान होगा तो हम सच्ची भक्ति करेंगे, उपासना की सच्ची विधि अपनाएंगे, उससे अपने जीवन को सार्थक। जैसे कि दोस्तों जानते हैं, रामचरितमानस का किष्किंधा कांड का प्रसंग चल रहा है और उस प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को अपना विस्तार से अपना वर्णन बताते हैं। तब हनुमान जी जब उनसे पूछते काशी जब भाव हनुमान जी ने प्रकट किए, वह जो ऋषिमुख पर्वत पर जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पहुँचते हैं लक्ष्मण जी सहित, तो वहाँ उनको जो है सुग्रीव को वह परमात्मा के रूप में दिखते हैं और सुग्रीव ने हनुमान जी को उनसे संवाद करने के लिए भेजा और तब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप नर हैं, नारायण हैं, किस रूप में इस वन में विचरण कर रहे हैं और क्या कारण है, क्या औचित्य है, इतना सुकोमल आपका शरीर है, आपका दिव्य स्वरूप है, आप मुझे नारायण के रूप में दिखते हैं। ब्राह्मण का रूप बना करके हनुमान जी उनके साथ उनके सम्मुख उपस्थित हुए और अनेक प्रकार के भावों से तब वह कहते हैं, मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसीलिए मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। लेकिन हनुमान जी उनको पहले पहचानते नहीं हैं और तब वह उनसे प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिर मन मेरा, क्षत्रिय रूप में इस वन में फिर रहे हैं और आखिर आप हैं कौन। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं, हम दशरथ के पुत्र हैं, मेरा नाम राम है और उनका नाम लक्ष्मण है। हमारी स्त्री जो थी राक्षसों के अत्याचार के कारण वन में जो है उनको हर ले गया, उसका पता नहीं चल रहा है, इसी कारण हम वन में विचरण कर रहे हैं। तब हनुमान जी ने जब रामचंद्र जी ने अपना वृत्तांत पूरा दशरथ हमारे पिताजी हैं, अयोध्या के राजा हैं, सब पूरा वृत्तांत बताया था। हनुमान जी को ध्यान आया, अरे ये तो परमात्मा है। तब उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और उन्हें ब्राह्मण रूप त्याग करके वास्तविक रूप में अपना आए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसको अब हृदय से लगाया। तब उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया हनुमान जी ने। तब भगवान शरणागत में जो भी आते हैं उनकी हमेशा उन पर दया करते हैं, कृपा बरसाते हैं, उनको अपने वरदान देते हैं। शक्ति का संचार हनुमान जी पर उन्होंने किया। तो कल के प्रसंग में दोस्तों एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, हनुमान जी कहते हैं, एक में मंद मोह बसो कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारे हूँ दीन बंधु भगवान। यानी एक तो मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, आपसे मुझे किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए, किस प्रकार से बात करनी चाहिए, उसका ज्ञान मुझे नहीं है, क्योंकि मैं बंदर जाति का।
दूसरा, मोह के वश में मैं हूँ। मैं माया मोह रूपी बंधनों में फंसा हुआ हूँ। अज्ञान रूपी अंधकार में मैं फंसा हुआ हूँ। तीसरा, हृदय में मेरी अपार कुटिलता है, अज्ञानता है। और दीन बंधु भगवान प्रभु ने भी मुझे भुला दिया है, आप भी मुझे भूल गए हैं। तब वह कहते हैं, जदे नाथ बहु अवगुण मोरे, जदे नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे, नाथ जीव तव माया मोहा, सु निस्तर तुम्हारी सुहा। यानी तब हनुमान जी कहते हैं, हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, अनेकों अवगुणों से मैं लिप्त हूँ, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित हैं और वह आप ही की कृपा से इस संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के भावों को हनुमान जी ने जब साक्षात रूप में परमात्मा के दर्शन किए, तब उनके मुखारबिंदु से ऐसे भाव आते हैं। तब वो आगे ये भी कहते हैं दोस्तों, तापर में रघुबीर दोहाई, तापर में रघुबीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाई, सेवक सुत पति मात भरोसे, सेवक सुत पति मात भरोसे, रही असोच बने प्रभु से। वो ये भी कहते हैं कि उस पर भी हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई चाहता हूँ, आपकी शपथ चाहता हूँ, और कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ भी नहीं जानता, न भजन करना जानता हूँ, न साधना जानता हूँ, न जप जानता हूँ, न योग जानता हूँ। मैं इस संसार से बिल्कुल परे हूँ, ज्ञान से मैं बिल्कुल परे हूँ। सेवक स्वामी और पुत्र जिस प्रकार माता की सेवा करता है, बिना निस्वार्थ रूप से जो माता अपने बच्चे की सेवा करते हैं, उसी प्रकार स्वामी जो है और सेवक की सेवा करते हैं। तो प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। ये आपकी शोभा है, आपका बड़ापन है, आपकी मर्यादा है, आपके उच्च मानक है। तो इस प्रकार कहते हैं कि अस कहीं परे हूँ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उरला छाई, तब रघुपति उठाई गुरु लावा। मैंने कहा दोस्तों, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उनको हृदय से लगाया, निज लोचन जल सिंच जुड़ा। तब ऐसा कहकर हनुमान जी ने अकुलाकर प्रभु के चरणों पर सिर पड़े और उन्हें अपना असली जो स्वरूप था उसको स्वाभाविक शरीर में वो प्रकट हुए। ब्राह्मण का जो स्वरूप रखा था उसको उन्होंने त्याग दिया। तब रघुनाथ जी ने उन्हें उनके चरणों में जब गिरे थे, उनको हृदय से लगाया कि शरणागत के रखवाले हैं, कृपालु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हैं। जल से सींचकर इस प्रकार से उनको शीतल कर दिया कि तुलसीदास ने बड़ा हृदय स्पर्शी वर्णन उसमें का हनुमान जी और रामचंद्र के मिलन का जो वर्णन किया है। भरत और रामचंद्र जी जब वन में मिलते हैं, इसी प्रकार का स्नेह एक भक्त के प्रति भगवान की जो भक्ति का वास्तविक स्वरूप होता है वो दिखता है, प्रतीत होता है। तो इस प्रकार सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, कल के प्रसंग में ही है दोस्तों। सो अनन्य जागे असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तब वह कहते हैं कि हे भगवान, अनन्य वही है, एक से दूसरे नहीं है, एक है, अनन्य है, ब्रह्म है, और जिनकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती, और मैं सेवक हूँ और वह चराचर है, जड़ चेतन के भावों को जानने वाले हैं, इस संसार के पालक हैं, मर्यादा की धुरी हैं, और जगत में मेरे स्वामी भगवान का रूप, आपका स्वरूप जो है भगवान के रूप के अनुसार है। इस प्रकार से हनुमान जी जो है दोस्तों अनेक प्रकार से इस प्रकार के भावों को करते हैं, और रामचंद्र जी अपने भक्त को शरणागत में आते हुए देखकर
अपार हर्ष की उनको अनुभूति होती है। तो दोस्तों, मनुष्य हर चीज़ को समय से पूर्व पाने के लिए आतुर रहता है। प्रभु की कृपा भयों सब आजू सब प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। आज हनुमान जी का जन्म धन्य हो गया। तो कर्म के वृक्ष पर लगे भाग्य के फल तो तभी पकते हैं दोस्तों, जब प्रभु ने उसे पकने हेतु निर्देश दिया। जब परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का हनुमान जी से मिलन था, तो वह समय अब नजदीक आ गया है। यानी कोई फल अगर दिसंबर में पकने वाला फल, बसंती रूप में खिलने वाला सुरभित फूल व फरवरी में पक नहीं सकता है, न शीत या शरद अथवा पतझड़ ऋतु में खिल सकता है। जिस प्रकार यदि मनुष्य अपने कृत्रिम ज्ञान से इसकी पकने की अथवा पालन पोषण की अवधि में अंतर लाता है, तो उसकी नैसर्गिकता व मौलिकता प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है। समय से पहले अगर कोई चीज़ होती है, वह हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के प्रश्नों को पैदा कर देती है। तो कर्म करना मनुष्य के हाथ में है। हनुमान जी अपने भक्ति में लीन थे, अपने कार्य को करते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का उनका इस प्रकार से, जिस पर सत्य स्नेह होता है उसी को परमात्मा का मिलन होता है, और प्रेम तभी उमड़ता है जब सत्य स्नेह मिलता है। तो धरती पर दोस्तों प्रत्येक प्राणी अपने संचित कर्मों की बही लेकर अनेक प्रकार के बंधनों में बंधा हुआ है, और लेकिन कर्म व भोग की, जो हमारे कर्म होते हैं, भोग होते हैं, की अनुभूति अभिव्यक्ति व भोग भूमि अलग अलग है। जिस प्रकार दोस्तों गली के अनेक घरों में से केवल एक घर में हुए प्रकाश से गली के अन्य घर स्वतः ही प्रकाशित हो जाते हैं, आलोकित भवन के प्रकाश से प्रेरित हो अपने अपने घरों का प्रकाश मार्ग करने के लिए लोग उद्यत हो जाते हैं। जब एक मनुष्य अच्छा कार्य करता है, ज्ञान का संचार करता है, तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कितने लोग खड़े हो जाते हैं। तो व्यक्ति अपने जो कुटुंबजन हैं, अपने परिवार के लोग हैं, भविष्य की चिंता में रहता है, उनके भविष्य की चिंता में रहता है, लेकिन वह यह जानता कि उसके पास केवल उसकी व्यवस्था मात्र है। उसके कर्म और भाग्यफल की डोर परमात्मा के हाथ में है। बिना परमात्मा के पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इसको वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं। तो मनुष्य की भूमिका जीवन के रंगमंच में दर्शक की तरह है। जिस प्रकार हम कोई चित्र देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, कोई तस्वीर दे रहे हैं, कोई नई चीज़ देते हैं जो करोड़ों रुपया लगा करके बनती है, तो वह जो है प्रभु की इच्छा से ही हम उसको भाग्यफल की डोर जो है परमात्मा के हाथ में है। हम परमात्मा के दर्शन करने किसी मंदिर में दूर दूर तक तब जाते हैं जब परमात्मा हमको बुलाते हैं, जब बुलावा आता है। बिना बुलावे के कोई नहीं जा सकता है। जब तक उनका आदेश नहीं होगा तब तक हम नहीं जा सकते। कोई न कोई बाधा आ जाएगी, कोई न कोई परेशानी आ जाएगी। तो जब तक परमात्मा का आशीर्वाद नहीं होता है तब तक हम कर्म फलों की प्राप्ति नहीं कर सकते और उनकी भक्ति को भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो मनुष्य की भूमिका जीवन के रंगमंच में दर्शक की तरह है। भाग्यफल की डोर परमात्मा के हाथ में है, ये सब जानते हैं। व्यक्ति निष्क्रिय हो दूसरों के भविष्य की चिंता में अनेक वर्तमान में ही वह रुग्ण हो जाता है। ऐसे भाव उसके अंदर आते हैं। उसके हाथ में कर्म है, भाग्यफल की अवधि काल है, घड़ी है, ईश्वर के दरबार के निर्णय और पट्ट पर अमिट होकर उत्कीर्ण हो जाती है।
मैंने बताया दोस्तों, जब हम किसी मंदिर में जाना चाहते हैं, अच्छे जगह दर्शन करने जाते हैं, जब तक हमको भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा, माँ की कृपा नहीं होगी, परमात्मा का आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक हम वहाँ नहीं जा सकते। हनुमान जी को कहाँ ज्ञान था कि परमात्मा यहाँ पर आएंगे, पंपापुर में आएंगे और हमको दर्शन करेंगे। इस प्रकार से सीता का हरण होगा और परमात्मा यहाँ तक पहुँचेंगे। तो उनके कर्मों की शुद्धि के लिए परमात्मा वहाँ तक पहुँचे, उनके जीवन दान देने के लिए, उनको शक्ति प्रदान करने के लिए, और परमात्मा का आशीर्वाद उनके ऊपर था। जब उनका आशीर्वाद रहेगा तो हम अनेक बड़े बड़े फलों की प्राप्ति करते हैं, अपने जीवन को सार्थक करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो मनुष्य के कर्म के चक्र को चलते रहने के उद्देश्य से ईश्वर के ने भविष्य व उसके भाग्य कर्म के फल के परिणाम से उसे वंचित रखा है। यानी साक्षात रूप में हम ये नहीं जानते हैं कि कल हमारा क्या होगा, उसको हमारे लिए अप्रत्यक्ष रखा है। हमको केवल कार्यों को करने के लिए, कर्म फलों, एक मजदूर होता है, दिन भर काम करता है, शाम को उसको मजदूरी मिलती है, तो वह उसी पर आश्रित होता है। इसी प्रकार सभी लोगों का जीवन अपने अपने कार्यों क्षेत्र में लगे, जो उसके कर्म भाव हैं उसी के अनुसार को फल मिलता है। यदि किसी को मालूम हो कि 5 वर्ष बाद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को क्या मालूम था कि 14 साल का वनवास होने के बाद ऐसा होगा, या इस संसार की जो सृष्टि के लोग हैं इनको मालूम था। चलो, वह तो मर्यादा भगवान रामचंद्र जी चाहते थे कि मुझे वनवास हो, मैं अनेक प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करूं, इस संसार में अनेक प्रकार की रचनाओं को करूं, लीलाओं को करूं, जिससे मानव उसी प्रकार की लीलाओं से अभिशप्त होकर उसको अपने जीवन में चरितार्थ करे और ज्ञान का संचार करके अपने जीवन निर्वाह करे और लोगों का कल्याण करे। तो दोस्तों, कोई इंसान ये नहीं जानता है कि यदि किसी को मालूम हो कि 5 वर्ष बाद 5 जनवरी को या प्रातः 5:05 में 5 सेकंड में संसार की सर्वोच्च सत्ता मिल जाएगी हमको। इस प्रकार का अगर कोई अपने चिंतन करता है तो 5 वर्षों तक लक्ष्य पाने का परिश्रम क्यों करे, जब उसको सब कुछ विदित हो जाता है। इसीलिए परमात्मा ने मृत्यु को भी इस प्रकार से रखा है कि मनुष्य अपने कर्मों से, अगर हमको पता चले कि हमारी मृत्यु इस दिन नियत है, तो हम अनेक प्रकार के कर्म भावों से विमुक्त हो जाएंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, संसार की मायाओं से विमुक्त हो जाएंगे, संसार में जो लिप्त कर्तव्य निष्ठता है वो उसे खत्म हो जाएंगे, उससे हम छोड़ देंगे, त्याग देंगे। तो जीवन को सक्रिय बनाने के लिए परमात्मा ने किस प्रकार के भाव रखे, किसी को विदित न हो, तो जीवन सक्रिय व सकारात्मक रहे। हम कभी भी, जब तक हमारा जीवन हो तब तक हम सकारात्मक सोच रखें, अपने जीवन को एक्टिव रखें, सक्रिय रहें, गतिमान रहें, गतिशील रहें। इसलिए प्रभु ने यह भविष्य दर्शन फल, जिस प्रकार हनुमान जी को परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनके दर्शन प्राप्त हुई, और हनुमान जी को रामचंद्र ने ये भी कहा कि लक्ष्मण से भी दूना प्यार मैं तुमको करता हूँ। उनके अंतःकरण में पहले ही वो विराजमान हो गए थे। तो भविष्य, इसीलिए प्रभु ने यह भविष्य दर्शन फल उसे बताने से परहेज किया है। प्रभु की लीला है, हो यहीं सोई जो राम रचि राखा, को करी तरग बड़ा वही राखा। तो निरंतर आस्थावान व आशावान रहकर सार्थक दिशा में हमको अपने कार्यों को करते रहना चाहिए। जिस प्रकार हनुमान जी ने रामचंद्र जी की उपासना की, लगाया, और तब वह कहते हैं, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। परमात्मा के कार्य को करने के बिना, तब जब भगवान रामचंद्र जी का हनुमान जी से सानिध्य हुआ, से परिचय हुआ, आगे की लीला हुई, सीता की खोज की गई, तब भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की। उसी शक्ति के स्वरूप हनुमान जी इस कलयुग के अमृत और कलयुग के हमेशा के लिए अमृत का वरदान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के हाथ से प्राप्त किया। तो भगवान अगर चाहें, परमात्मा का अगर हम पर आशीर्वाद होता है, वह स्वयं ही, जिस प्रकार हनुमान जी को वह प्रकट हुए उसी प्रकार वह प्रकट हो जाते हैं।
तो आज के प्रसंग में तब दोस्तों हनुमान अनन्य, तब वह कहते हैं अनन्य वही हैं जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती है। और जो सेवक होता है वह चराचर है, जगत मेरे और भगवान जो हैं जल और चर और जड़ और चेतन के स्वामी हैं। तब कहते हैं देहि की पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती तब शूला, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास रहे। तब स्वामी के अनुकूल प्रसन्न देखकर, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हनुमान जी को देख करके खुश हो गए, तो पवन कुमार हनुमान जी ने हृदय में हर्ष, उनके अनन्य हर्ष की अनुभूति उनको हुई, प्रसन्नता हुई, और उनने सब दुख, उनके जीवन भर के जो दुख उनके अंतःकरण में थे वह हमेशा के लिए समाप्त हो गए। हृदय हर्ष बीती सब शूला, शूल सब प्रकार के कष्ट उनके समाप्त। नाथ शैल पर कविपति रही। तब उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है, आपका सेवक है, आपको मानता है। तेई सननाथ मैत्री कीजिए, दीन जान दीन अभय वे दीजिए, सो सीता कर खोज कराया हूँ, जहाँ तहाँ मरकट कोट फटाए। तब हनुमान जी ने उनको रास्ता बताया, स्वयं खोज करते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी हैं, वो सब जानते हैं, वहाँ तक इसलिए पहुँचे। वो अपने मार्ग में अयोध्या से जिस दिन वन के लिए वो चल पड़े, उस दिन से उन्होंने पीछे नहीं देखा, आगे बढ़ते गए, लगातार आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार के लोगों का सानिध्य उनको मिला, जिनको परमात्मा की आवश्यकता थी, जिनके कल्याण के लिए परमात्मा का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी था इस संसार की रचना करने के लिए। तो तेहि सननाथ मयति गिरी, यानी हे नाथ, हे कृपा के धाम, आप जो है वो सुग्रीव जो इस पर्वत पर रहते हैं उनसे मैत्री कीजिए, उनसे मित्रता बढ़ाइए, और दीन जानती अभय करिए, और दीन जानकर उसको निर्भय कर दीजिए। वह भय, बाली के भय से तृप्त है, बहुत ही अभिशप्त है, भयभीत है। सो सीता का खोज कराई, वही सीता की खोज में आपका हाथ बढ़ा सकते हैं। और जहाँ तहाँ मरकट कोट पटाए हूँ, और जहाँ तहाँ करुण बानरों को वह भेजेंगे। बानर अनेक पेड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में और समुद्र में लांघ करके कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। ये बानर की विशेषता है। ए विधि सकल कथा समझाई, लिए दो जन पीठ बढ़ाई। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को, दोनों जनों को पीठ यानी पीठ पर चढ़ा लिया। अपने पीठ पर उनको रखा उन्होंने, क्योंकि उनको शक्ति का संचार उनके अंतःकरण में हुआ था। जब सुग्रीव राम को देखा, जब सुग्रीव ने हनुमान जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को लाते हुए देखा, तो अपने जन्म में अत्यंत धन्य समझा। उन्होंने अतिशय जन्म धन्य कर लिया, अपने जन्म को उन्होंने धन्य समझा। सुग्रीव भी परेशान थे, क्योंकि उनकी पत्नी को बाली ने हर लिया था। बाली ने उनको अनेक प्रकार से भयभीत करा था। बाली के डर से वह बड़ी मुश्किल से वहाँ पर रहते थे। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इतने लोगों का, पीछे जो भी हमारे प्रसंग आए हैं, इतने लोगों का कल्याण करते करते और सुग्रीव जी का कल्याण करेंगे। तो सादर मिलहु नाय पदमा था, भेटहूँ अनिल सहित रघुनाथा। सुग्रीव चरणों में मस्तक धारण करते हैं, मस्तक नवाकर आदर सहित उनसे मिलते हैं। परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का मिलन जैसे होता है, उसी प्रकार सुग्रीव जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भेटहूँ अनिल सहित रघुनाथा। रघुनाथ जी ने लक्ष्मण सहित उनसे भेंट की और भाई सहित उनसे गले लगाकर प्यार किया। कपि कर मन विचार ही रीति। सुग्रीव मन में इस प्रकार से सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ही मुझसे प्रीत करेंगे। यानी इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हैं, करुणा के निधान हैं, शिरोमणि हैं, रघुवंश की कुल की धीरता की धूरी हैं, वो मुझसे क्या प्रीत करेंगे, ऐसा मन में वो विचार करते हैं। तब हनुमंतु भय ऋषि की सब कथा सुनाई।
पावक साखी देव करी जोरी प्रीत लड़ाई। तब हनुमान जी दोनों ओर से सब प्रकार की कथा सुनाते हैं, क्योंकि रामचंद्र से उनके भाव पूर्ण संवाद पहले हो चुका है, आचार विचार हो गया है, कुशल हो गई है, सब प्रकार के भाव हो गए हैं। हनुमान जी ने अपने भाव प्रकट किए, रामचंद्र जी अपना विचार बताया। इसी प्रकार हनुमान जी ने उभय दिशा की सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने दोनों ओर की कथा सुना करके अग्नि को साक्षी देखकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। जब दोस्तों प्रेम अग्नि साक्षी होती है, अग्नि देवी जो होती है, अग्नि जो होती है वह प्रेम की धारा की साक्षी होती है, तब हम कहते हैं कि अग्नि को साक्षी रख के कहो, या जो हमारा ग्रंथ पुण्य ग्रंथ होता है गीता में हाथ धर के कहो। क्योंकि नीति और मर्यादित चीज़ें जिस चीज़ में होती हैं, जो मर्यादा के अनुकूल होती हैं, अग्नि एक ऐसी चीज़ होती है, क्षिति जल पावक गगन ठमीरा पंचतत्व आदम। अग्नि ही ऐसी होती है जो हमारी पंचतत्व को मिला, पंचतत्व का यह शरीर बना है, उसको जला करके राख कर देती है, और उसी राख से 5 तत्वों का निर्माण होता है। तो ये क्रम इस प्रकार से मानव जीवन का चलता रहता है, प्राणियों का चलता रहता है। तब वह कहते हैं कि हनुमान जी दोनों ओर की बात कहते हैं, एक दूसरे की बातों को वह कहते हैं कि मतलब रामचंद्र की बात भी बताते हैं, और हनुमान जी सुग्रीव की बातें भी बता करके पूरा विस्तार से करते हैं। और परस्पर उन्होंने शांति और प्रेम के भावों को आपस में अग्नि को साक्षी और प्रतिज्ञापूर्ण मैत्री करने का मन बनाया। मैत्री का अपार स्वरूप साकार हुआ। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम सहित स्वभाव। कह सुग्रीव नयन भरे बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। तो दोनों ने हृदय से प्रीति की। जब एक हृदय दूसरे हृदय से मिल जाता है तो हमारे अंदर में स्नेह प्राप्त होता है, हमारे में ज्ञान प्राप्त होता है, स्नेह रूपी भक्ति पैदा होती है। और लक्ष्मण राम चरित सब भाषा, तब लक्ष्मण ने रामचंद्र जी का सारा इतिहास उनको कह सुनाया। कहाँ कहाँ से हम आए, किस दशा में हम आए, कहाँ कहाँ हम रुके, सीता का कैसे हरण हुआ, किस प्रकार से अनेक राक्षस बीच में आए, उनको कैसे हमने वो किया, अनेक प्रकार के ऋषि मुनि के सानिध्य में आए, अगस्त्य ऋषि के, अत्रि मुनि के, और अनेक प्रकार के सबरी के आश्रम में आए। जटायु ने किस प्रकार से भगवान रामचंद्र की सहायता की सीता के हरण के समय, पूरा वृतांत बता करके सुग्रीव की कह सुग्रीव नहीं भले वाले। तब सुग्रीव की उनकी दशा को देखकर, उनकी विषमता को देख के, उनकी परेशानियों को देख के, किस प्रकार से वह वन में विचरण कर रहे हैं, ऐसे भावों को उन्होंने अपने अंतर्मन में रख करके सुग्रीव को अपार दुख की अनुभूति हुई। उनकी आंखों में जल भर आया और हे नाथ मिलिन नाथ मिथिलेश कुमारी जानकी जी अवश्य ही मिल जाएंगे, ऐसा मेरा हृदय बोलता है, ऐसा मेरा मन बोलता है। जहाँ तक हो मन वचन और कर्म से हम पूर्ण भावों से सीता माता की खोज में संलग्न हो जाएंगे। और अवश्य सुग्रीव ने जो है अपने भावों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को आसक्त किया। मंत्रियों सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूँ मैं करल विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत विद्वाता। तब मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, सुग्रीव जी ने कहते हैं, क्योंकि पर्वत थी, ऊंची शिखाएँ थी, तो शिखाओं से ही रावण जो है ऐसे ही रास्तों से सीता जी को ले गया था हरण करके। तो तब सुग्रीव जी को ध्यान आया कि मैं एक बार यहाँ पर मंत्रियों सहित मंत्रियों सहित मैं अपने विचार मंत्रणा के लिए यहाँ पर बैठा था। तो बैठ रहूँ मैं करल विचारा, कुछ विचार अपने मन में कर रहा था, अनेक प्रकार के विचारों को सोच रहा था। गगन पंथ देखी मैं जाता, तब मैंने पराई शत्रु के वश में बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। तो उन्होंने भी उनको देखा था, क्योंकि वह ऐसे चट्टान पर रहते थे, इतनी ऊंचाई में रहते थे,
कोई भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकता था। वो रावण जो है उसी मार्ग से जाते हुए रावण जब सीता को हरण करके ले रहा था तो सीता ने राम नाम का एक लाल वस्त्र जो है, राम नाम अंकित का लाल वस्त्र उस पर्वत पर डाला हुआ था। तो राम नाम हा राम पुकारे। और उनको ये भी पता हुआ, अब जब तक दोस्तों ज्ञान नहीं होता है कौन राम है, कौन जानकी हैं, कौन सुग्रीव हैं, कौन हनुमान हैं, तब जब हमको किसी चीज़ का ध्यान नहीं रहता है, उस तरफ हमारा ध्यान आकर्षित नहीं होता है। केवल हम अनुभूत कर सकते हैं कि हाँ हवाई जहाज चल रहा है, आसमान में उड़ रहा है, कल्पना कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अगर हमको उस चीज़ का ज्ञान होता, उसके बारे में पता होता कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इसी प्रकार दोस्तों ये चीज़ें जो हैं छुपी हुई है। तो राम राम हा राम पुकारे। उनको थोड़ा सा ध्यान आया, उन्होंने कहा कि हमें देखकर उन्होंने राम राम, यानी जब बंदरों को उन्होंने देखा होगा माता सीता ने, तो राम राम करके उन्होंने पुकारा था, हमें देख दीनन पटक डाली। और पुकार कर उन्होंने वस्त्र गिरा दिया, जो वस्त्र में आप पुकारा था वही वस्त्र उन्होंने गिरा दिया था। उन्होंने कहा इससे जो है रामचंद्र जी कहीं न कहीं से यहाँ पहुँचेंगे, वो अंतर्यामी हैं, यहाँ पहुँचेंगे। और इस वस्त्र को देख करके वह मेरी खोज का एक निशानी के रूप में जो उन्होंने छोड़ी थी, उससे यह पता चल गया कि यहाँ तक वो आई थी। तो मांगा राम तुरंत नहीं दीना, पट उर लाए सोच दीना। तब श्री राम जी ने उसे मांगा, सुग्रीव जी से कहा कि वो वस्त्र कहाँ है, उसको दीजिए। तब सुग्रीव ने तुरंत उसको दे दिया, उन्होंने अपने पास रखा था वो, क्योंकि वह रामचंद्र के भक्त थे। आज वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी उनको मिल गए, क्योंकि बाली दुष्ट आत्माओं के नाश के लिए, परमात्मा इसी प्रकार धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं जहां पर लोग कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और कृष्ण भगवान ने अनेकों रूप में, क्षत्रिय रूप में अवतार लिया। रामचंद्र जी ने कोई जान न सके और राजा दशरथ जी के वहाँ अवतार लिया। तो पट उर लाए सोच अति की नाम। तब उस वस्त्र को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने हृदय से लगाकर वो उस प्रकार से सोच विचार किया। आखिर मतलब उनके मन में अनेक प्रकार की बातें आई, कैसे वो वहाँ से आई होगी, किस प्रकार वो इतनी ऊंचाई में रथ में गई होगी, कैसे रावण उसको ले गया होगा, कैसे वह वस्त्र को ऐसे डाला, सब प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आने लगे। तो दोस्तों अगर हमारे आगे कोई इस प्रकार की घटना घटती है तो हमारे अंतर मन में भी अनेक प्रकार के भाव आते हैं, ऐसा जो नहीं, वैसा जो नहीं, इस प्रकार की बातें हम सोचते हैं। वही उसी प्रकार का चरित्र चित्रण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्रण के माध्यम से तुलसीदास ने इस प्रकार की विचित्र रचना की है। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। तब सुग्रीव कहते हैं कि हे रघुबीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए। तजहु सोच मन आन हो दिया, अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो अंतर्यामी हैं उनको सुग्रीव समझाते रहते हैं। इस प्रकार की रचना, इस प्रकार की मर्यादा रामचंद्र जी ने इस प्रकार की लीला खेल रखी है। सब प्रकार करेहूँ से उकाई। तब वह कहते हैं मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जो भी आप कहेंगे, जो आप अनुमति देंगे, जो आप आज्ञा देंगे, जिस भाव से, जिन कर्मों के फलों से हमको सीता जी मिलेंगी, हम वो उपाय करेंगे। जो उपाय होगा वो सहर्ष हम उस उपाय को करेंगे। और यही विधि मिले जानकी जाई, जिस प्रकार से हमको जानकी आपको मिले वही उपाय हम करेंगे। हो यही सोई जो राम रज राखा, को करी तरक बड़ा हो सका। मर्यादा पुरुषोत्तम जी रामचंद्र की जो रचना है उसी के अनुसार कार्य की सिद्धि होती है। सखा वचन सुनि हर्षि, कृपा सिंधु बल सिंह, कारण कवन बसो मनो मोहि कहूँ सुग्रीव। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने हृदय में अपार प्रसन्नता की अनुभूति करके अपने भक्तों के प्रति आसक्त होते हैं। तब वह कहते हैं कृपा की समुद्र बल की सीमा, श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हंसी। तब अपार कृपालु दयालु शिरोमणि परमात्मा को सुग्रीव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर अपार हर्ष की अनुभूति हुई। कारण कवन बसों बनाओ मोहि कहूँ सुग्रीव। तब उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव,
मुझे बताओ तुम वन में किस कारण से रहे? इस विभिन्न वन में मैं तो सीता जी की खोज में इस विभिन्न में जगह जगह विचरण कर रहा हूँ, और मुझे अपने पिताजी का आज्ञा है कि 14 साल का वनवास मुनि वस्त्र में आपको धारण करना पड़ेगा। माता की आज्ञा है, मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और सीता जी वन में ऐसे ही हरण हो गई थी, राक्षसों का आतंक था, हम लोग ऐसे ऐसे करके हिरण के पीछे गए थे। पूरा वृत्तांत बता करके सुग्रीव को आसक्त किया, और सुग्रीव से तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी पूछते हैं, मेरा यहाँ वन में आने का औचित्य कारण ये है, लेकिन आप क्यों इस वन में इस प्रकार से ऐसी जगह पर रह रहे हो, क्या कारण है, उसका पूरा वृत्तांत मुझे बताओ, तब मेरे समझ में आएगा कि आप यहाँ पर क्यों रहते हैं। भगवान की कृपा होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने इस प्रकार की रचना को रचा है। जब उन्होंने नर रूप मानव रूप में अपना शरीर धारण किया, तो भगवान शिव और पार्वती भी उनको बार बार उनके नर लीला को देखते हैं और आपस में अनेक प्रकार के संवाद करके आनंद की अनुभूति करते हैं। इसी प्रकार सुग्रीव भी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हनुमान जी और सुग्रीव को अपार दर्शन होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सुग्रीव और हनुमान जी से आसक्त होते हैं और सीता की खोज के भाव बनाते हैं। इस प्रकार का चरित्र चित्रण हनुमान और सुग्रीव और रामचंद्र के बीच में जिस प्रकार का चरित्र चित्रण होता है, तुलसीदास जी ने हृदय स्पर्शी वर्णन जो किया है वो हमेशा के लिए रामचरितमानस में प्रासंगिक रहेगा। हमारे जीवन में भगवान की क्या अनुकंपा होती है। बिनु हरि कृपा मिलहु नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। तो सज्जन, ऐसे ही सज्जनों का वास जो होता है वो उन्हीं के हृदय में होता है जो सत्संगत करना जानते हैं, जिन पर परमात्मा की कृपा होती है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल प्रस्तुत कीनी प्रभा, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल प्रस्तुत। तो रामचंद्र के प्रति जिसका संकल्प होता है वो हमेशा के लिए जीवन में कृतार्थ होता है। आज के प्रसंग में दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सुग्रीव जी से मिलते हैं और हनुमान जी से पूरा वार्ता होती है। आगे सीता जी खोज के लिए उनको आसक्त करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हमें आज के प्रसंग से यह प्रेरणा मिलती है कि भगवान का जिस पर आशीर्वाद होता है वो उनको साक्षात रूप में प्रत्यक्ष वो अपने दर्शन देते हैं और हमको इस संसार के भवबंधनों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।